अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने से संबंधित एक प्रश्न आया है आपके सामने और आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे आइए देखते हैं, फुल डिटेल में इस वीडियो का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। पहले समझिए कि अंतःवृत्त होता क्या है। अंतःवृत्त का मतलब कि अगर ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर ये कोई त्रिभुज है यानी हम इसको मान लेते हैं कि ये ए बी और कितना है सी है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे अंदर में इसके वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर में वृत्त बना हुआ है तो यही अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि किसी त्रिभुज के अंदर, अच्छा त्रिभुज समकोण या समद्विबाहु ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ त्रिभुज के बारे में बोला गया है। तो यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी दी गई है तो एक भुजा 5 है, एक भुजा 6 है और एक भुजा क्या है दिया हुआ 7 है। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि इस अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। समझ गए? यानी r का मान जो है वो आपको वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से समझिएगा एक बात को, एक तरीका होता है जहां पर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो और इसी बात को भी आपको समझना होगा क्योंकि फुल डिटेल में एकेडमिक ईयर की तरह हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह पढ़ेंगे। कि अगर एबीसी एक त्रिभुज है तो यहाँ पर अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है, तो एक अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला क्या होता है तो डेल बटा कितना होता है एस। अब आपको समझना है डेल क्या होता है। एक और बात, यहाँ पर अगर आप फुल डिटेल और चाहते हैं इसका तो ज्योमेट्री के सेशन में इसको आपको फुल डिटेल, ये वीडियो आपको अंतः केंद्र से रिलेटेड मिलेगी, आप वहां जाके स्विच करके देख सकते हैं उसको, ठीक है, वहां मैंने फुल डिटेल में इस चीज को पढ़ाया है। तो आर बराबर क्या होगा डेल बटा एस। डेल क्या होता है तो ये होगा त्रिभुज का, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे आप इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहां पर त्रिभुज की अर्ध परिमिति, ये दोनों को अगर आप भाग कर देते हैं तो यहां पर आपको निकल जाता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, और त्रिभुज की परिमिति का मतलब क्या होगा सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ध्यान रखना है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अगर आपको इस वाले त्रिभुज की यानी कि अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आपको उसके क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमिति से भाग लगाना पड़ेगा। अब सिंपल सा क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं हीरो का फॉर्मूला, वहां से आप निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले एस का मान। और देखिए डेल बटा एस है तो एस तो हम पहले ही आराम से निकाल लेंगे। एस कैसे निकलेगा, इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कि 5 + 7 + 6 बटा कितना आएगा 2, यानी कि देखेंगे आप 7, 5, 12, 6, 18 बटा 2, और इसको जब हम भाग लगा देंगे तो सीधा आंसर कितना आएगा 9। यानी एस का मान तो हमने निकाल लिया है, अब निकालने की बारी है त्रिभुज के क्षेत्रफल को। अब देखिए थोड़ा सा तेज निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो डेल को त्रिभुज का क्षेत्रफल मानेंगे आप, एबीसी का क्षेत्रफल, तो कैसे निकलता है रूट अंडर, देखेंगे ध्यान से, एस इंटू, तो एस को लिखेंगे 9, एस माइनस ए, यानी कि 9 में से 5 जाएगा, यानी बार बार भुजाओं को घटाइए, पहले 9 में से 5 घटाइए, फिर इतना घटाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं हीरो का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू होता है कितना एस माइनस सी। ये होता है आपका त्रिभुज का फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे। यानी एस क्या होता है, इसकी अर्ध परिमिति को हम बोलते हैं। अब यहां से मान रखना शुरू करते हैं, जैसे 9 में से पहले 5 को घटाइए तो क्या आएगा 4, उसके बाद 9 में से 6 को घटाइए तो आएगा कितना 3, और 9 में से 7 को घटा दीजिएगा तो आएगा कितना 2। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बारी है, निकाल लेते हैं हम। यहां से देखेंगे 9 के बदले 3 निकल जाएगा, 4 के बदले 2 निकल जाएगा, सिंपल है। और यहाँ 3 दूना 6 है जो कि रूट अंडर 6 में रहेगा, और 3 दूना 6 रूट 6 इसका जो होगा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पर डेल, और डेल का मान जो है वो निकलता है कैसे, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं आर का वैल्यू डेल बटा क्या निकलेगा एस। तो आर जो हो गया त्रिज्या, यानी डेल का मान आप कितना रखे हैं आप बताइएगा, 6 रूट 6 है, और बटे में एस जाएगा तो 9 हो जाएगा। काटेंगे 3 दूना 6 और 3 तिया 9 आ जाएगा, यानी कि जब आप यहाँ पर रेडियस निकालेंगे तो 2 रूट 6 बटा कितना निकाल देंगे 3। यहाँ पर समझ रहे होंगे आप, 2 रूट 6 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी पहला नंबर जो होगा वो सवाल का उत्तर होगा। तो आप देखिए कि अंतः त्रिज्या को निकाल आप कैसे सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।